हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत जगता, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड करेंटली टॉप एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म फॉर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, सीडीएस एग्जामिनेशन, एफकैट एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो एग्जामिनेशंस। ये जो प्रशांत सर है ना सीरीज़ मैंने शुरू किया है, इस सीरीज़ में जितने भी एस्पिरेंट्स हैं आप सभी के डाउट्स में क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे ठीक से अवेलेबल नहीं है, कंफ्यूजिंग है, तो मैं सीआईएसएफ में 5 साल असिस्टेंट कमांडर करके सर्व कर चुका हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट सर्विसेज का, उसके थ्रू आपके डाउट्स में क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस वाले वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ नाम का भारत का एक एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो उसमें रिक्रूटमेंट कैसे पाया जा सकता है, उसमें लोग कहाँ से आते हैं और उसमें लोग कहाँ से ज्वाइन करते हैं, इसके बारे में मैं बात करूँगा। तो बेसिकली दोस्तों, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी वो रहता है जो अपने देश के बाहर जाके, बाहरी देशों में जाके उनको पेनिट्रेट करके वहाँ का सरकार, वहाँ के लोग हमारे देश के खिलाफ क्या कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना इनका काम है। भारत सरकार को समय रहते हुए अलर्ट करना इनका काम है। सो बेसिकली एक्सटर्नल मतलब भारत के टेरिटरी के बाहर, हमारे बाउंड्रीज के बाहर। ये इन जैसे कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में आप जानते होंगे, जैसे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए जो बोला जाता है, अमेरिका का इंटेलिजेंस एजेंसी है। पहले सोवियत रशिया का केजीबी नाम का इंटेलिजेंस एजेंसी हुआ करता था। MI6 नाम का, जिसमें जेम्स बॉन्ड वाला नाम का एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसके मूवीज़ आपने देखे होंगे, वो MI6 मिलिट्री इंटेलिजेंस 6, ये एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है ग्रेट ब्रिटेन का। तो उसका आपने उसके बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा, सोचा होगा। ISI जो पाकिस्तान का है उसके बारे में सुना होगा, सोचा होगा। लेकिन हमारा जो इंडिया का एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका नाम है रॉ या फिर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, R&AW जो बोला जाता है, इसके बारे में काफ़ी कम जानकारी मीडिया में अवेलेबल है। ज़्यादा बुक्स अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप जाना भी चाहते हो इसमें तो कैसे जाए, इसके बारे में आपको कुछ क्लैरिटी अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो बेसिकली रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत के बाहर मेनली सर्व करने वाले ऑफिसर्स हैं, और लोग रहते हैं, मैन पावर रहता है जो सारे देशों में फैले हुए हैं हमारे, जिनको जनरली एजेंट्स या एसेट्स बोला जाता है। जो मैन पावर है हमारे भारत सरकार के लोग रहते हैं, तो ये हमारे एम्प्लॉयज़ है। तो ये सारे देशों में जाते हैं, वहाँ पे इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वहाँ पे हमारे एम्बेसीज के थ्रू या हमारे हेडक्वार्टर को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इनका काम रहता है इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना, इंटेलिजेंस कलेक्ट करना, क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस कनेक्ट करना, अगर ज़रूरत पड़ी तो सैबोटेज वाले ऑपरेशंस कंडक्ट करना। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें छुप छुप के करना पड़ता है, इसलिए इनको खुफिया एजेंसीज बोला जाता है, और इसीलिए इनके जो मैन पावर है इसको एजेंट्स बोला जाता है या फिर एसेट्स बोला जाता है। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, ये बहुत बढ़िया वाली अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको सच में हटके कुछ तो करने का मौका मिलेगा। ये थ्रिल वाली जॉब है। मैं भी इसमें जाना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इसमें मौका नहीं मिला। मैं यूनिट कमांडर बन गया और मेरे यहाँ पे मैन पावर का शॉर्टेज था। 3 ऑफिसर की जगह पे मैं अकेला ही ऑफिसर अवेलेबल था, तो मेरे डिपार्टमेंट में मुझे कभी इसके लिए रिलीव नहीं किया। लेकिन ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम इसमें जाया कैसे जा सकता है। तो इसमें जाने का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोई तरीका नहीं है दोस्तों। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, कोई यूपीसी का एग्ज़ाम नहीं आता। तो इसमें डायरेक्ट नोटिफिकेशन एज थ्रू पर्टिकुलर एग्जामिनेशन ऐसे कुछ भी नहीं होता है। इसमें जाने के कुछ जरिए, लेकिन लूप होल्स अवेलेबल है। सिविल सर्विसेज जो एग्जामिनेशन देते हैं, यूपीएससी जिसको बोला जाता है संघ लोक सेवा आयोग का, आईएएस आईपीएस के लिए जो लोग एग्जामिनेशन देते हैं, लेकिन जिनका लास्ट में जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो ऐसे कई लोगों को, कुछ लोगों को रॉ डायरेक्टली अपॉइंटमेंट के ऑफर दे देता है। तो ये एक तरीका है आपको रॉ में जाने का। रॉ में जाने का दूसरा तरीका ये है कि रिसेंटली असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर एसीआईओ का जो भी रिक्रूटमेंट निकला था, ऐसा सुनने में आया है कि जो लोग, दोज हु कुडंट मेक इट टू द फाइनल मेरिट लिस्ट, जो डायरेक्टली सिलेक्ट नहीं हुए लेकिन मार्क्स अच्छे थे, इंटरव्यूज उनके अच्छे गए हैं, ऐसे कई लोगों को भी रॉ की तरफ से
ज्वाइन होने का ऑफर आया था, ये भी दूसरा तरीका है। तो आप IBACIO एग्जामिनेशन के लिए भी तैयारी कर सकते हो, सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर सकते हो। ये दो एग्जामिनेशन हमें तो पता है कि जिसके थ्रू, एग्जामिनेशन के थ्रू या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसमें आपको एक मौका बनता है रॉ को ज्वाइन करने का। तीसरा तरीका और मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका, रॉ में मेनली जो लोग हैं वो डायरेक्टली रिक्रूटेड लोग बहुत ही कम है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग जो आते हैं वो डिप्यूटेशन पे या प्रतिनियुक्ति पे आते हैं। मतलब आप भारत सरकार के ऑलरेडी कोई भी सेवा में हो, आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में हो, आर्मी नेवी एयरफोर्स में हो, स्टेट पुलिस फोर्सेस में हो, स्टेट गवर्नमेंट के लिए सर्व कर रहे हो, IAS हो, IPS हो, IRS हो, या कोई भी और सर्विस में काम कर रहे हो, वहाँ से आपको रॉ में जाने का मौका पक्का मिलता है। और वहाँ से इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है, इंटरनल एक नोटिफिकेशन आता है, ये लिमिटेड रहता है। जो लोग ऑलरेडी सर्विंग है सिर्फ उनके लिए एक नोटिफिकेशन आता है, और एक लिमिटेड ईयर का सर्विस कंप्लीट होने के बाद 3 साल 4 साल आप ऑलरेडी सर्विस में होने चाहिए, तब जाके आपको सिर्फ एक विलिंगनेस फॉर्म फिल करना है। फिर आपका एक छुटकू सा एग्जामिनेशन होता है, एक इंटरव्यूज़ होता है, और वो इंटरव्यू में आपका सूटेबिलिटी चेक किया जाता है इन जॉब्स के लिए। और वो जॉब्स में आप अगर सूटेबल पाए जाते हो तो आपको प्रतिनियुक्ति मतलब डेपुटेशन दिया जाता है रॉ में। तो रॉ ये मेनली डेपुटेशन बेस्ड फोर्स है, डेपुटेशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप डायरेक्टली रॉ में जाना चाहते हो तो दोस्तों आई एम सो सॉरी, लेकिन ऐसा कोई रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट अलग से रॉ का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करता है फॉर सेफ्टी रीजंस, ताकि उनका आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाए। तो ये तरीके मैंने बताए रॉ में ज्वाइन करने के। रॉ का जॉब नेचर और ये सब कुछ बहुत ही अच्छा है। यू विल हैव एनरिचिंग एक्सपीरियंस। आप भारत के बाहर दूसरे देशों में ऑपरेशंस करने का, दूसरे देशों में घूमने का ढेर सारा मौका मिलेगा, एम्बेसडर्स के साथ रहने का मौका मिलेगा, और भारत देश की आप अल्टीमेट सेवा करोगे दूसरे देशों में, भारत देश के नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करके, हमारे देशवासियों को प्रोटेक्ट करके। सो मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और आपकी जो भी कुछ डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं पक्का उसके ऊपर वीडियो नया बनाने का कोशिश करूँगा। अगर आप कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, CDS, AFCAT, CAPF, IB, या आपको रॉ में जाने का में इंटरेस्ट है, तो मैंने बता दिया कैसे तरीके हैं। तो वो प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी ये प्लेटफॉर्म के ऊपर अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे साथ, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हो। तो उसकी जो हमारे नए कोर्सेस है अभी शुरू हो रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन आपको उसका जो लिंक है, इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अनअकैडमी के ऊपर अभी ढेर सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं, और उसके लिए ऑफर्स के लिए डिस्काउंट पाने के लिए यू कैन यूज़ रेफरल कोड प्रशांत YT10 PRASHANT YT10। ये डिस्काउंट कोड यूज़ करके आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिस्काउंट भी मिलेगा, और मेरा मेंटरशिप भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।